वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 6, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ ए प्रॉफिट व्हेन ए पार्टनर डाइड ड्यूरिंग द ईयर। यानी साल के किसी भी समय स्टूडेंट्स अगर किसी पार्टनर की अचानक से मौत हो जाए तो उस टाइम तक, जिस भी तारीख को उस पार्टनर की मौत हुई है, इतने टाइम में फर्म में कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो हुआ ही होगा। तो आपको वो जो प्रॉफिट या जो लॉस हुआ है उसमें से उस पार्टनर का कितना हिस्सा है, कितना प्रॉफिट उसका बनता है या कितनी लॉस की अमाउंट उसे पे करनी थी, ये आपको कैलकुलेट करनी होगी। और लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि वो जो शेयर है प्रॉफिट का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन से? फर्स्ट मेथड है टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यानी एक फर्म को आपको सेल्स दी होगी, उस साल का प्रॉफिट दिया होगा, करंट ईयर की सेल्स दी होगी, उसके बेसिस पे निकालना। टाइम के बेसिस पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या लॉस दिया होगा। टाइम मतलब जिस तारीख को उसकी मौत हुई है, जितने दिन बाद उसकी मौत हुई है, आपको उस बीच के टाइम को ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं सबसे पहला मेथड आपका यूज करने जा रहा हूं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। तो समझिए स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड ए, ये है जी आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या उनका पैटर्न है, क्या फॉर्मूला है, चलिए जी अब डिस्कस करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, टाइम के आधार पे अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, डिसीज्ड पार्टनर का। तो कैसे करेंगे देखिए। एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है कि पी, क्यू और आर आपके तीन पार्टनर्स थे। इनके बीच में जो रेशो रहेगी वो होगी 1:1:1। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो पार्टनर आर है, आर स्टूडेंट्स हो गया फर्म से रिटायर, आर रिटायर हो गया ऑन किस तारीख को, ये डेट दी गई है जी आपको 1 अक्टूबर 2021। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपसे कहा गया है प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर वाज रुपीज। कितना प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया, यहां कहा गया आपको ये था जी 2,40,000 रुपए। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, आर का। और आपसे कहा गया है कि इसके रिगार्डिंग आप जर्नल एंट्रीज भी पास कीजिए। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, चलिए जी फटाफट से देखते हैं। आपको सिखाई थी ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ केसेस बताए गए थे। सबसे पहले पी के यू आर पार्टनर है भाई, आर छोड़ के चला गया, आपको देखनी है किस तारीख को छोड़ के गया है। उसके बाद आपको ये देखना है कि पिछले साल फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहां कहा गया है कि फर्म को हुआ है प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है 2,40,000 रुपए की। और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आर का, और इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम जैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम बनाएंगे जी सबसे पहले एक डायग्राम इस तरीके से। ये रहा हमारा डायग्राम, इसको टुकड़ों में तोड़ देना, बांट लेना, और ये इस तरीके से। स्टूडेंट्स आर की मौत कब हुई है, 1 अक्टूबर 2021 को।
अगर कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब फर्म क्या है, अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है। फर्म का अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल, राइट। तो यहाँ आपको 2 डेट देखनी है। सबसे पहले तो 1 अप्रैल और 31 मार्च। ये कब तक, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक सब चंगा से। लेकिन 31 मार्च 2021 वाला साल कब खत्म होना था, 31 मार्च 2022 को ये अकाउंटिंग ईयर का एंड था। लेकिन क्या हुआ, इसी साल के बीच में 1 अक्टूबर यानी ठीक 6 महीने बाद, ये वो तारीख है, कितने अक्टूबर, 1 अक्टूबर आपका है 2021 को। क्या हुआ, आपका ये पार्टनर कौन है, ये है जी हमारा पार्टनर आर। आर की क्या होगी स्टूडेंट्स, डेथ हो गई इस दिन। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पिछला साल प्रीवियस ईयर क्यों बनाया गया, क्योंकि आपसे कहा गया ना कि पिछले साल प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, 2,40,000 रुपीज का। तो आप यहाँ पे बस ये इंफॉर्मेशन देखेंगे 2,40,000 रुपए। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है, नहीं है। प्रीवियस ईयर का अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट गिवन हो, सिर्फ प्रॉफिट, और कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के आधार पे आप यहाँ क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो ये प्रॉफिट कितने टाइम का दिया गया है, ये है जी आपका 12 मंथ्स का, 12 महीने का। और यहाँ हमारे पार्टनर की डेथ कितने टाइम बाद हुई है, ये हुई है जी 6 मंथ्स के बाद। अरे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो डेथ ही होगी, ठीक 6 महीने बाद डेथ हुई है। तो यहाँ पे हमें 6 मंथ का क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, फर्म का प्रॉफिट। अब आप कहते हैं सर प्रॉफिट ही क्यों, तो स्टूडेंट्स आपको ये मान के रखना, ये चीज हमेशा एस्टिमेट कर लेना, अनुमान लगा लेना कि अगर पिछले साल प्रॉफिट हुआ है तो फर्म ये मान के चलती है कि अगले 6 महीने तक, 7 महीने तक, यानी जिस भी तारीख तक इस पार्टनर की डेथ होती है, फर्म को प्रॉफिट ही हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में क्या मिल जाए, लॉस मिल जाए, नुकसान हुआ हो, तो आपको ये मान के चलना है जी आपके जो पार्टनर जब डेथ हुआ उस दिन तक भी फर्म को क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। उसी के बेसिस पे अब आप क्या करेंगे, फर्म का जो प्रॉफिट है उस टाइम तक का, जिस टाइम पार्टनर की डेथ हुई, आप कैलकुलेट करेंगे। यानी 1 अक्टूबर 2021 तक 6 महीने हुए, 6 महीने में फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जी 2,40,000 रुपीज का मल्टीप्लाई करना है 6 महीने डिवाइड बाई 12, पूरा का पूरा ईयर। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका फर्म का प्रॉफिट कब तक का, अप टू 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2021 तक की तारीख का। तो ये कितना हुआ, ये हुआ जी, ये 2 से कट गया तो ये आया जी आपका ₹1,20,000 रुपीज। ये स्टूडेंट्स 1,20,000 रुपए तो क्या है, इन 6 महीने में, ये 6 महीने में टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ये फाइंड आउट हुआ। अब देखिए कि पार्टनर का हिस्सा कितना है, आर का कितना शेयर हुआ यहाँ जिस दिन तक उसकी मौत हुई, 1,20,000 में 6 महीने तो उसने काम किया ही है, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे जी, जो पार्टनर की रेशियो अगर आपको दी हुई है, पार्टनर का हिस्सा कितना था, पार्टनर का हिस्सा है जी आपका 1/3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कितना होगा, 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप आर के हिस्से से, कितना है 1/3, 3 4 12, ये आ गया 40,000 रुपए। यानी इन 6 महीने में
मौत होने तक आर ने क्या किया, इस साल में अब 40,000 रुपए का प्रॉफिट और अर्न किया था। अब 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, आर या आपके रिटायर्ड पार्टनर के केस में भी आपने देखा था और डिसीज्ड पार्टनर के केस में भी आपने देखा था कि अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई न्यू आपको रेशियो नहीं दी गई है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, तो क्या एंट्री करेंगे, आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि फर्म अपनी बुक्स को नहीं बना रही है या फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी या नहीं बनाएगी, कुछ नहीं कहा। तो आपको मान के चलना है कि फर्म अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना रही है, फर्म 1 अक्टूबर 2021 को अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री होगी सिंपल सी, प्रॉफिट हुआ है ना, तो आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। ये बात याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किसको करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर जिसकी मौत होगी, आर को। तो आर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, ये जितना उसका हिस्सा था 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो आर के कैपिटल अकाउंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया 40,000 रुपए, ये तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना आप पार्टनर का, तो ये किस साइड रिकॉर्ड कर देंगे, फायदे वाली बात है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ऑब्वियस सी बात है, उसको फायदा हुआ है। लेकिन ये बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ना, कौन सा बैलेंस, ये आपका डेबिट बैलेंस, ये 40,000 रुपए ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करें तो आपको इसे रिकॉर्ड करना है जी। जब भी आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से कितना पैसा चला जाएगा, 40,000 रुपीज। तभी आपके बैलेंसेस मैच करेंगे, टैली करेंगे, है ना। एक जगह तो आपने क्या किया, इसको तो आर का जब कैपिटल अकाउंट बनाया पार्टनर्स का, तो आर की क्रेडिट साइड में 40,000 रुपए ये वाले तो आपने वहां रिकॉर्ड कर दिए। ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड होगा आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट हो जाता, लॉस हो जाता, तब क्या करते, तब ये बैलेंस जाता जी आपका कहां पे, लाइबिलिटी साइड। तभी आपका सॉल्यूशन आएगा, आपके आंसर मैच करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट एंड लाइबिलिटी साइड वेरीफाई, हैंस वेरीफाई आप लिख पाएंगे जैसे मैथ में पता। चलिए जी, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे इस बार एग्जामिनर आपसे कहता है एग्जांपल 2 में कि आपके 3 पार्टनर हैं, ए पार्टनर आपका बी और थर्ड पार्टनर स्टूडेंट्स आपका सी। इनके बीच में रेशियो है 3:2:1। आपसे कहा गया है कि पार्टनर सी हो गया जी फर्म से रिटायर, कब हुआ, ऑन, तारीख इंपॉर्टेंट है। फिर से हम सेम डेट लेते हैं 1 अक्टूबर, ताकि आपको डिफरेंस पता चले दोनों में क्या है। 2000 कितना था, 21। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी ऑन द, ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि आपको जो एवरेज प्रॉफिट दिया है, पास पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस तरीके से होंगे।
ये हुआ है जी आपका 2020 और 21। 2021 में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 1,60,000 रुपये। उसके बाद 2000 आपका है 19 और 2020 आपकी बार फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ कहा है जी सिर्फ आपका 35,000। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है 2018 और 2019 के दौरान फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? यहाँ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन दी गई है आपको 1,05,000 रुपये। उसके बाद आपसे कहा गया है कि 2017 और 2018 में फर्म को क्या हुआ स्टूडेंट्स? 80,000 रुपये का यहाँ पे हुआ है जी लॉस, नुकसान हुआ है। और आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि 2000 आपका 16 और 2017 में फर्म को फिर से क्या हुआ? 2,08,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से एक टेबल दी होगी। चलिए जी, और फिर आपसे कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसका हिस्सा कैलकुलेट कीजिए। फर्म क्लोजेस its book on 31st March एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है द फर्म ने ये डिसाइड किया दैट कि जो आपके पार्टनर कौन है इसके बाद सी के रिटायर होने के बाद, ए एंड बी, ये क्या करेंगे? विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो। क्या रेशो है स्टूडेंट्स इनके नए प्रॉफिट को शेयर करने की? 5:3। बस ये न्यू रेशो भी दिया गया है। और अब आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है? पास कीजिए जर्नल एंट्री। तो यहाँ क्या किया जाएगा? अब क्या क्वेश्चन है, कैसे इसको निकालना है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताया गया है और आपको कहा गया है जिस पार्टनर की डेथ हुई है डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा बताइए। तो यहाँ आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को स्टूडेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो पार्टनर सी रिटायर हुआ है, कितनी तारीख को रिटायर हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। स्टूडेंट्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको हिस्सा निकालना है प्रॉफिट का सी का, वो एवरेज प्रॉफिट लेना है उसमें सिर्फ पिछले 3 साल का, पास्ट 3 इयर्स का। लेकिन आपको जो एवरेज प्रॉफिट दिया है वो कितने साल का दिया है? पिछले 5 साल का। तो आप सिर्फ यही 3 इयर्स का, पास्ट 3 इयर्स का क्या लेंगे? एवरेज प्रॉफिट लेंगे। इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1। फिर कहा गया कि फर्म 31 मार्च को क्लोज कर दिए। ठीक है जी। और आपसे कहा गया कि ए और बी यानी जो अब पार्टनर सी की मौत होने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनके बीच में जो न्यू रेशो होगी वो होगी 5:3 की। और जर्नल एंट्री करनी। चलिए कैसे करनी है, क्या तरीका है, सीखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे सबसे पहले। चलिए जी, ये रही टेबल। ये लीजिए, यहाँ यहाँ और आपका यहाँ। ये है स्टूडेंट्स आपका साल 2031 मार्च, कौन सा? 2021। यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2022, 31 मार्च
2020, 31st March 2019, 31 मार्च 2018। बस देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि आपका पार्टनर इस साल यहां बीच में इधर मौत हुई है। ये जो पार्टनर है हमारा सी हमें छोड़ के चला गया, सी डाइड। कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर 2021 के दिन। आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि आपको एवरेज प्रॉफिट दिए गए हैं पिछले 3 साल के, यानी इस साल का स्टूडेंट जो फर्म का एवरेज प्रॉफिट है वो कितने रुपए है? 1,60,000 रुपए। 2019-20 में फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था कितना हुआ है? 35,000 रुपीज। 20-21 में 1,60,000 हुआ था प्रॉफिट, 35,000 रुपए 19-20 में। और 18-19 में फर्म को कितना हुआ था? आपका प्रॉफिट था 1,05,000 रुपए। यहां वाला आपको नहीं लेना, क्योंकि हमें तो सिर्फ पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो चलिए जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे फॉर्मूला है इसका? इन 3 साल का प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। 1,05,000 रुपए प्लस 35,000 रुपए प्लस 1,60,000 रुपए। 3 साल का लिया तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इन 3 का टोटल कितना है? 1,40 और 1,60, ये हुआ जी आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपीज को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 1 लाख रुपए। आ गया? तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया स्टूडेंट्स आपका? 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही आया है ना, तो यहाँ मान के चलना है कि ये जो टाइम पीरियड था, ये इतना टाइम पीरियड कितने महीने हुए? 6 मंथ। इन 6 मंथ में भी स्टूडेंट्स फर्म को क्या हुआ होगा? प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और फर्म का प्रॉफिट कितने दिन के लिए कैलकुलेट करना है? उस तारीख तक जब क्या हुई है? हमारे पार्टनर सी की डेथ हुई है। तो कितने टाइम बाद डेथ हुई है? 6 महीने बाद। तो फर्म का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा तरीका, आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 महीने बाद मौत हुई है, 6/12। तो ये आ गया जी आपका फर्म का प्रॉफिट कितना? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। ये क्या आया है? फर्म का प्रॉफिट। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि आपको किसका बताना है हिस्सा, कि इस प्रॉफिट में इन 6 महीने में सी का, ये जो मौत हुई है पार्टनर सी की, इसका हिस्सा कितना है, इसका कितना शेयर बनता है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यू रेशो भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जब आपको नई रेशो गिवन हो, दे दी गई हो, तो उस सिचुएशन में आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करना, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे अकाउंट्स इस तारीख को क्लोज नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं बताई गई है। सेम पिछला रिटायरमेंट वाला केस होगा, जैसे रिटायरमेंट में आप क्वेश्चन सोल्व करते थे। यहाँ भी आपको क्या करना होगा? गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टनर के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनके नाम, ये है जी ए, ये है पार्टनर बी। इनके बीच में ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है जी? ये है आपकी 3/6, बी की है आपकी 2/6। नई रेशो क्या डिसाइड की है? 5:3 की, यानी ए की है 5/8 और बी की कितनी है? बी की है जी आपकी 3/8। तो ये कितना आएगा? ये आएगा जी आपका, नीचे बेस आएगा 48 और ये आपका आएगा 6 8 जा 8 3 जा 24 और इसमें से 24 माइनस में 6 5 जा 30। तो ये आ गया माइनस का 6/38 और ये आएगा जी आपका माइनस में, ऑब्वियस सी बात है, 6 8 2 जा 16, 16 में से माइनस करेंगे आप
18 यानी माइनस का 2/48। अब माइनस का आया है, माइनस का आने का मतलब स्टूडेंट्स आपके ए ने भी क्या किया है, गेन, बी ने भी क्या किया है, गेन। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हुई, ये हुई जी आपकी 6:2। सी का शेयर है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है जी आपका फर्म का प्रॉफिट कितना 6 महीने का 50,000। सी की हिस्सा कितना था 1/C, तो ये आएगा आपका 6×5 = 30, 6×7 = 6, 8×48, तो यहाँ आएगा 8,333 रुपीज। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या कर देंगे आप 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और इनकी गेनिंग रेशियो 8,333 रुपए सी किन से लेगा, ए और बी से लेगा। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसका कितना हिस्सा था प्रॉफिट या लॉस में जब उसकी मौत हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स मेथड की मदद से। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, तो आप नोट करिए मेथड नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स, एक ही बात है। चलिए जी, क्या है ये, क्या कहना चाहता है, इसको डिटेल में समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक अकाउंटिंग ईयर, ये हुआ यहाँ खत्म, फिर अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, ये हो गया जी यहाँ खत्म। यहाँ बीच में मतलब कि हम कहते हैं 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, ये है 2019 का 31 मार्च, ये है 2020, तारीख है 31 मार्च। 6 महीने बाद कितनी तारीख होगी, ये होगी आपकी 1 अक्टूबर कितना 2020, और ये साल खत्म होने वाला था 31 मार्च 2021 को। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ स्टूडेंट 6 महीने के बाद इस तारीख को क्या हुआ, पार्टनर, ये हमारा पार्टनर है, इसकी होगी जी डेथ। अब सेल्स या टर्नओवर के बेसिस पे स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें पहले से दी जाएंगी। क्या क्या, सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि फर्म ने कितने रुपए की सेल्स की। आपको कहा जाएगा मान लीजिए सेल्स है आपकी 10 लाख रुपए की, फिर आपसे कहा जाएगा कि फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो मान लीजिए प्रॉफिट है जी फर्म का कितना, आपको कहा गया है 2 लाख रुपए। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अब इंपॉर्टेंट बात, ये साल खत्म हो गया, अच्छी बात है, इस साल के दौरान ये जो ईयर था यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर की मौत हो गई है, और आपको यहां से लेके इस डेट तक का क्या दिया होगा, सेल्स गिवन होगी, यानी 6 महीने की। यहाँ स्टूडेंट्स पार्टनर की डेथ तो इस टाइम पे हुई है, इतने टाइम में 6 महीने बाद पार्टनर की डेथ हुई है, तो इस टाइम तक फर्म ने कितने रुपए का सामान बेचा, बस यही आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। मान लीजिए वो है जी आपका 4 लाख रुपए का, बस इसके बेसिस पे अब आपको क्या करना है, इस पार्टनर का हिस्सा निकालना है, प्रॉफिट का कितना हुआ। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ इन 6 महीने का, इन 6 महीने का आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर का जितना भी प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे पिछले साल जितनी भी आपने सेल्स की थी, पास्ट ईयर सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स आपकी इस साल जो सेल्स थी, यानी 6 महीने की,
करंट ईयर सेल से, तो आपकी फर्म का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा इन 6 महीने में जो कमाया। तो यहाँ पे पास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है जी हमारा, 2 लाख रुपए। पिछले साल देखो 2 लाख रुपए का हुआ प्रॉफिट। पिछले साल भाई सेल कितने रुपए की हुई थी, ये हुई थी जी आपकी 10 लाख रुपए की। और आपका इस साल सेल्स कितनी, 4 लाख की जगह हम कहते हैं जी 5 लाख हुई है हमारे इस साल, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये लीजिए हमारा हुआ जी 5 लाख करंट ईयर की सेल्स। तो चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10 2 2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए का। यानी इस साल फर्म को सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट तो स्टूडेंट्स फर्म का आया ना, ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है। आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे अब इस पार्टनर की डेथ हुई है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये सेम जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि पार्टनर का जितना भी शेयर है उस शेयर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद जर्नल एंट्री आपको सिखाई गई थी, सेम जर्नल एंट्री होगी। अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो सस्पेंस अकाउंट की मदद से, न्यू रेशियो गिवन है तो आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होगी। चलिए कैसे करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एग्जांपल में आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप सेल्स की मदद से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हिस्सा भरने वाले पार्टनर का। एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर, रेशो 2:2:1। पार्टनर हुआ जी जेड, फर्म से रिटायर कब, सेम डेट 1 अक्टूबर, साल कौन सा, 2023। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर जेड का ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी आपका सेकंड मेथड आ गया। फिर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि जो सेल दी गई है आपको, सेल फॉर द ईयर 2000 आपकी है जी 22-22-23, कितने रुपए, रुपीस, अमाउंट है 15 लाख, 15 लाख रुपए। फिर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ है सेम आपका 2022-23 में, वो कितना है, रुपीस 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सेल हुई है, सेल कितने तारीख तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, अरे ये 22-23 है ना, हाँ वो हुई है जी आपकी 2023 से, 1 अक्टूबर 2023 को डेथ हुई है ना, और कब हुई है, 1 अक्टूबर तक, टू 1 अक्टूबर 2023 तक, कितने रुपए की। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जामिनर कहता है सिर्फ 3 लाख रुपए की सेल हुई है। ये हुए जी आपके 1 अप्रैल से लेके स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर तक सिर्फ 6 महीने, तो 6 मंथ्स की सेल आपको दी गई है, कितने रुपए, 3 लाख रुपए की। और आपको कैलकुलेट करना है उसका शेयर, और आपको क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आइए सीखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप बनाएंगे जी इस तरीके से डायग्राम। डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। डायग्राम कर देंगे 2 टुकड़े, इन 2 टुकड़ों का आधा यानी 6 महीने के बाद, ये हुए 6 मंथ। ये साल कौन सा है आपका, 2022-23, तो आप लिखेंगे 2022 31 मार्च
फिर 2023 31 मार्च, फिर 2022 नहीं, हाँ 2024 31 मार्च। अरे ये साल आने से पहले यहाँ पे ये तारीख कितनी है, 1 अक्टूबर आपका है 2023 को कौन दुनिया को छोड़ के चला गया, जेड दुनिया को छोड़ के चला गया। तो अब आपको ये जो 6 महीने हैं इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ ये पता लगाना है और फिर इस जेड का हिस्सा पता लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको दिया गया है, देखो 2022-23 के अंदर फर्म की सेल्स कितने रुपए की थी, 15 लाख रुपए की। यानी आपको कहा गया है ये इस तरीके से आप दो चीजें बनाएंगे, भाई सेल्स तो हुई है हमारी 15 लाख रुपीस की और इसी साल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई है आपको सिर्फ 10 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कमाया पिछले साल 10 लाख रुपीस और इन 6 महीनों में जिस तारीख तक 1 अक्टूबर 2023 तक जिस दिन हमारे पार्टनर जेड की डेथ हुई, सेल्स कितनी हुई इन 6 महीने में, 3 लाख रुपए। यानी यहाँ बस इतने टाइम तक की आपको सेल्स दी गई है, वो है जी आपकी 3 लाख रुपीस की। और आपसे कहा गया है कि फर्म का प्रॉफिट और फिर आप ये पार्टनर जेड इसका प्रॉफिट बताओ। तो फर्म का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, तो प्रॉफिट कितना हुआ, आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पिछले साल का स्टूडेंट्स क्या प्रॉफिट ले लो, इसको डिवाइड कर दीजिए पिछले साल के सेल से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर की सेल से। तो आपका 6 महीने का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। पिछले साल प्रॉफिट कितना था आपका 10 लाख रुपए, पिछले साल सेल्स कितने रुपए की हुई थी आपकी 15 लाख रुपए और करंट ईयर में कितनी सेल्स हुई है आपकी सिर्फ 3 लाख रुपए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 को 5 से, 5 को 10 से, ये आया जी आपका 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स क्या आया फर्म का इन 6 महीने का प्रॉफिट। इन 6 महीने के प्रॉफिट में अब आपको कैलकुलेट करना है जेड का हिस्सा कितना था। तो आप करेंगे जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, ये 6 महीने के प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे जेड का हिस्सा कितना है अभी 1/5, तो ये कितना आ गया 40,000 रुपए, ये आ गया जी आपका आंसर। बस यही आपको पता लगाना था कि जेड का प्रॉफिट कितना है 40,000। क्या इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्या न्यू रेशो के बारे में बताया गया है, नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो जर्नल एंट्री किसकी मदद से करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो या लॉस हुआ सस्पेंस अकाउंट की मदद से। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पे, ये जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने रुपए से 40,000 रुपए से और क्रेडिट किसको करेंगे आपके जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज, इस तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इजी सा टॉपिक है। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पिछले साल क्या कह दे कि फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज कर दे सी लॉस, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस दे तो आपको ये मान के चलना है कि पिछले साल फर्म को यहाँ पे लॉस हुआ है, तो फॉर्मूला होगा पास्ट ईयर लॉस डिवाइड बाय पास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल। तो यहाँ पे ये लॉस का अमाउंट आ जाएगी और लॉस फिर जेड को यहाँ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, जेड के लॉस का नुकसान का हिस्सा आपको निकालना है और उसकी मदद से आप यहाँ पे ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी होगी
और अगर यहाँ पे न्यू रेशो भी गिवन होती फिर आप कैसे क्वेश्चन करते स्टूडेंट, सोल्व करते, तब क्या होगा वो हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तब तक आप पहले से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर के नाम है x, y, z, रेशो है 3:2:1। फिर आपसे कहा गया है कि z स्टूडेंट्स आपका रिटायर हुआ, कब हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करें यहाँ पे z का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा रहा होगा। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया जो सेल्स दी गई है आपको कौन से साल की? 2019 या 2020-21, ये आएगी 2020-21 की। ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपकी है 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीस। और इसके बाद आपको जो प्रॉफिट दिया गया है सेम ईयर 2020-21 में, ये अमाउंट है जी आपकी 12,60,000 रुपए। और जो करंट ईयर की सेल्स है वो है स्टूडेंट्स आपकी, आप लिखेंगे सेल्स करंट ईयर मतलब डेथ हुई, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक की, इन 6 महीने की है 6 लाख रुपए। आपसे कहा गया है कि जो पार्टनर x एंड y ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को किस रेशो में, यानी न्यू रेशो 1:1 इक्वली। और अब आपसे कहा गया है कि आप पास कीजिए जर्नल एंट्री भी, ये जो भी इन्होंने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें भाई, आपका 6 मंथ का जेड की मौत हुई तब तक, उसका क्या फॉर्मूला है भाई? पास्ट ईयर का प्रॉफिट। यहाँ हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट की जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, हम इस बार ले लेते हैं लॉस। भाई लॉस हुआ है, फर्म को नुकसान हुआ, ठीक है। चलो अब मज़ा आएगा। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, लॉस को कैलकुलेट करेंगे। अगर पिछले साल लॉस हुआ है तो इस साल भी आपको क्या मान के चलना है, लॉस हुआ है। डिवाइड कर देंगे पास्ट ईयर की सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर की सेल से। तो पास्ट ईयर में कितना नुकसान हुआ, लॉस हुआ है जी आपका 12,60,000 60,000 12,60,000 रुपये का। पिछले साल की सेल्स कितनी है, 18 लाख रुपए। और इन 6 महीने में कितनी सेल हुई मौत होने तक आपके पार्टनर की, 6 लाख रुपए जेड की। तो 6×3=10 और ये डिवाइड करेंगे इससे तो ये आएगा 4,20,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स 6 महीने का लॉस है जो फर्म को हुआ है। लेकिन इसमें आपको निकालना है जेड का हिस्सा। तो जेड शेयर ऑफ लॉस, कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा भाई? जेड के हिस्से को, जितना भी लॉस है 6 महीने का, उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हिस्सा था 1/6, तो ये आएगा जी आपका जेड का हिस्सा 6×7=42 यानी 70,000 रुपये। ये लीजिए, ये आ गया आपका जेड के शेयर ऑफ लॉस। अब स्टूडेंट्स आपको एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि एक्स और वाई फ्यूचर के प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 1:1। यानी जब भी न्यू रेशियो आपको गिवन हो तो आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये लीजिए एक्स, ये आया हमारा वाई। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करना है, न्यू रेशियो।
ओल्ड रेशो x की कितनी है 3/6, y की कितनी है 2/6, न्यू रेशो 1/2, ये भी 1/2। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, एलसीएम लेंगे तो बेस आएगा 6, तो ये आएगा जी आपका 3 एज इट इज, और 2 3 जा 6, नहीं हाँ ये आएगा 6, तो ये आएगा जी 3, तो ये आ गया 0। कोई भाई x ने कुछ नहीं किया, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस। y का देखते हैं, ये आएगा जी आपका एलसीएम 6, तो ये 2 और ये 3, यानी ये आएगा माइनस का 1/6। जो माइनस में आए उसने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपका गेन किया है। तो अब आपका क्या आप जर्नल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, लॉस के केस में आपको सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री करनी है, वो क्या कि अब आपका जो ये पार्टनर जिसको नुकसान हुआ है इसे आपको डेबिट करना है। तो आप एंट्री करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, ये हुआ जी 70,000 रुपये। फिर आप करेंगे आपका है जी 2, किस पार्टनर ने स्टूडेंट्स गेन किया है, सिर्फ x ने गेन किया है, x ने नहीं y ने गेन किया है ना, तो आप करेंगे यहाँ पे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 70,000 रुपीज। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस को आपने क्या किया है यहाँ पे एडजस्ट किया है गेनिंग रेशियो की मदद से। ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर आपका सेम कंटिन्यू रहेगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर।